Welcome to today's lecture. It is a five kingdom system of classification. We know that in the biological classification of organisms, many taxonomists, many biologists have proposed several classifications. Some noticeable are: first, it was a two kingdom system of classification. Two kingdom system of classification, which was proposed by Carolus Linnaeus, the father of taxonomy, as everyone knows him in 1758. He classified all organisms into the two groups, the Plantae and Animalia. The Plantae and Animalia. Next, it was a three kingdom classification, and this was proposed by another biologist, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, he proposed in 1866. Here, as the name indicates, he classified all the organisms into the three groups. First of all, the group of Plantae, then it was Animalia. The third one was Protista. So he had Protistas here, that was the third one. Then the third system was, we called that the four kingdom classification. इसको हम four kingdom classification कहते हैं. This was proposed by another very famous person, Coupland. Coupland proposed this system in 1956. In 1956, he proposed this type of classification where the whole organisms were divided into the four groups: the Plantae, the Animalia, the Protista, and the Monera. Monera, very important group of organisms, he called it the Mycota. These were some classification which remain in effect for several years. दुनिया के बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट से इन्हीं के कैरेक्टर्स पर, इन्हीं क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म्स को काफी टाइम तक क्लासिफाई किया है. लेकिन लेटर ऑन देखा गया है कि कुछ ड्रॉबैक्स जो इनके थे, जिनको ये हल नहीं कर पाए. द मेन ड्रॉबैक जो हर क्लासिफिकेशन का था, दैट वाज द प्रोटिस्टियंस. प्रोटिस्टा एक बड़ा ग्रुप था जिसमें हाई डाइवर्सिटी को देखा गया. Here, the high diversity among the organisms was, which were put or kept in this class, was observed, and ultimately it was seen that this was the main cause for the failure of these systems of classifications. Then a famous taxonomist
American taxonomist was Robert Whittaker in 1969. 1969 में वेटिकर ने काम शुरू किया है. उसने एक प्रपोज किया है, एक क्लासिफिकेशन, वी कॉल्ड इट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है. वाई? एक बड़ी बात जो थी, दैट वाज द मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक heterotrophic organisms. ऑर्गेनिज्म्स का एक बड़ा ग्रुप जो था, मल्टीसेल्युलर थे, वो यूकैरियोटिक थे, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स थे, जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते थे और स्पोरोलेशन, स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म्स का एक ग्रुप जो था, उनको इसने एडजस्ट किया है बाय क्रिएटिंग अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, और वी कॉल्ड दैट द किंगडम, दैट वाज द फंजी. कहीं न कहीं फंजी का एक बहुत बड़ा क्लास, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो हम आजकल देखते हैं, पढ़ते आते हैं, कहीं न कहीं वो भी प्रॉब्लम करते थे इस सारी क्लासिफिकेशंस के अंदर. तो यहां पर इसने वेटिकन ने एक बड़ी कामयाबी ये की है कि प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी एक बड़ी प्रॉब्लम जो अभी तो चल रही है, लेकिन उस वक्त ज्यादा थी, फोटो ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक टाइप के जो मोड के ऑर्गेनिजम्स थे, बिकॉज दैट वाज द ग्रुप ऑफ द लोअर ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी. तो साथ साथ में मल्टीसेल्युलर, या यह भी एक हेटेरो, हम कहेंगे हेटेरोजीनियस ग्रुप है, जहां पर मल्टीसेल्युलर भी है या कहीं पर यूनिसेल्युलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, कहीं पर ये क्या बोलते हैं इनको कि प्रोकैरियोटिक नेचर के साथ भी कहीं पर मिल जाते हैं. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो थे, जिनका सबसे बड़ी बात है ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन जो था, वो एब्जॉर्प्शन था इनके अंदर, और स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म्स थे, उनको इसने इकट्ठे किया है. डिफरेंट जो इससे पहले क्लास मोनेरा और प्रोटिस्टा थे, उनसे इकट्ठे करके उसको एक क्लास जो था, एक किंगडम जो था फंजे का बनाया है. तो फंजे की क्रिएशन इसने की है. इस तरह इसने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स के अंदर, 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया है. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नो द बेसिस, some important bases of this classification are: first, complexity of, first is the complexity of cell structure. जिन चीजों का ख्याल उसने रखा है, first it was the cell structure. We know it may be prokaryotes और यूकैरियोट्स. क्लासिफिकेशन के दौरान उसने इसका ख्याल रखा है कि इनकी सेल स्ट्रक्चर का, कि ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो किस टाइप की है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोट्स है. द सेकंड बेस वाज complexity of body organization. ये दूसरी बात है जिसका उसने ख्याल रखा है. Here, as you know, the organisms may be unicellular or they may be multicellular.
क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है, तो उसने उसके लिए एक बेस ली है, उसमें भी उसने बड़ी नजर रखी है, बिल्कुल अपने सामने रखा है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है. द थर्ड बेस वॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक और अहम बात थी कि कहीं कहीं पर जब हमने लोअर लेवल पर ऑर्गेनिज्म्स को डिफरेंट क्लास प्रोटिस्टा के अंदर या मोनेरा के अंदर रखा है, तो वहां पर हमने प्रोटिस्टेंस के अंदर ज्यादा हमने नजर आई है कि वहां पर हमने देखा कि एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो है लेटर ऑन, इस वक्त जो हम कहते थे, उस वक्त क्या था, एक था फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा था हेटेरोट्रॉपिक टाइप का. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उसने अपने नजर में रखा है कि क्या ये फोटोसिंथेटिक, क्या ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है या यह हेटेरोट्रॉप्स नेचर दिखाता है. क्या हेटेरोट्रॉपिक है विथ एब्जॉर्बिंग मोड, विथ एब्जॉर्प्टिव मोड, या ये हॉलोजोइक है. यानी जब इसने न्यूट्रिशन को बेस बनाया है तो उसकी कैटेगरी क्या थी, क्या ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, क्या ये हेटेरोट्रॉफ के अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, या क्या ये हॉलोजोइक है. देन फोर्थ वन, ये जितने भी बेस वो दिखा रहा है यहां पर या कंसिडर कर रहा है, ये पहली बार किसी बायोलॉजिस्ट ने की थी. सो दैट्स वाई कि इतनी अच्छी और इतनी प्रैक्टिकेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन गया. फोर्थ वॉज द लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल, भाई ये किस टाइप की जिंदगी गुजारते हैं ऑर्गेनिज्म. इज इट प्रोड्यूसर, या क्या ये खुद ही तैयार करता है. इज इट कंज्यूमर, क्या ये डिपेंडेंट है, दूसरे से लेता है. और ये डिकम्पोजर, क्या ये डेड स्टॉक्स वगैरह जो थे, डेड रिमेनिंग्स, उनसे ये गजा लेता है. देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट वाज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, phylogenetic relationship means the evolutionary history of an organism. कि इस ऑर्गेनिज्म की कहानी कहां से शुरू होती है, इसके इंसिस्टर्स कौन है, कहां से ही शुरू होता है और कहां चला जाता है. तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो कहीं न कहीं दूसरे ग्रुप्स के अंदर हमने देखा है बहुत ज्यादा थी कि ऑर्गेनिज्म जो थे उनकी जो फाइलोजेनेटिक ये हिस्ट्री जो थी वो दूसरे मतलब उस टाइप की थी जहां पर एक से ज्यादा इंसिस्टर्स थे, जहां पर किसी किसी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो थे एक ही ग्रुप में रखे हुए ऑर्गेनिज्म्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थी. सो दीज वर द बेसिस of 5 kingdom classification. The complexity of cell structure, is the organism prokaryotic or it has the eukaryotic type of cell. The complexity of body organism, is the body contains only one cell or it is of multicellular type. Mode of nutrition, is it photosynthetic autotroph, क्या ये heterotrophic nature दिखाता है with absorptive mode or holozoic. द लाइफ स्टाइल, क्या ये प्रोड्यूसर है, क्या ये कंज्यूमर है, क्या ये डिकम्पोजर है. देन इट इज फाइलो दिस जेनेटिक रिलेशनशिप, इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है
कहां से किससे मैच होती है। इस बेस पर होल ऑर्गेनिज्म जो है दे वर क्लासिफाइड इनटू द 5 kingdoms, 5 groups. Each group is termed as a kingdom. Now the first kingdom was the kingdom Monera. The second is kingdom Protista. Then third one is जिसकी बुनियाद पर इसको मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है, दैट वाज द किंगडम ऑफ फंजी. Kingdom fungi. Then it was the kingdom plantae. And the fifth one, kingdom animalae. जो बेसिस हमने अभी देखी है, उन बेसिस की बुनियाद पर सारे ऑर्गेनिज्म्स को इन 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी, and then it was the kingdom animal. Now this kingdom, the Monera, it includes all the prokaryotic organisms. All the prokaryotic organisms इसके अंदर all prokaryotic organisms, लेकिन nuclear or we can say membrane bound structure organelles. Membrane bound structures, or we can say the organelles, they leaks those membrane bound organelles, though there are the, we can say, the parts of the cell which functions like the nucleus, which functions near the chloroplast, which functions near the Golgi apparatus, like that. But all the organelles which are present in this type of organisms, the Monera type of organisms, they are lacking the membrane bound organelles. The example of this group is blue green algae and bacteria. बैक्टीरिया का क्लास जो है वो यही है, बैक्टीरिया को इसी में रखा गया है, और इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी रखी गई है. साइनोबैक्टीरिया वी कॉल टाइप्स टू देम. नेक्स्ट ग्रुप जो था दैट वाज दिस प्रोटिस्टियंस. अब प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया है? नाउ दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इनका सेल टाइप यूकैरियोटिक टाइप की सेल है उनके पास. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, मेम्ब्रेन बाउंड cell structures are the organelles. And the example is amoeba, igluna, like that. This is the group of Protista. Then it is fungi, important group, fungi. Now the third one is fungi, kingdom fungi. इसकी खुसूसियत क्या है? It's now multicellular. Multicellular heterotrophic organisms.
जैसा मैंने पहले ही कहा है, हेटेरोट्रॉपिक है, एब्जॉर्प्टिव मोड, known decomposers. For example, molds, mushrooms, like that. Then the fourth one. This fourth one is, that is plenty. किंगडम प्लेंटी, प्लांट्स का किंगडम, कलर, मल्टीसेल्यूलर, ये ऑर्गेनिज्म है कलर्ड, मल्टीसेल्यूलर, फोटोसिंथेटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक. फॉर एग्जांपल, द नोन ग्रुप्स algae, then these are the bryophytas, pteridophyta, these gymnosperms, and the very nice group of organisms, the flowering plants, angiosperms. It's a major group of plants. Then the fifth one. The fifth one is kingdom Animalae. Animals का kingdom जो है, Animalia. It includes animals, multicellular. This is also multicellular. Multicellular, heterotrophic वगैरह. Sorry, autotrophic, photoautotrophic. Multicellular, heterotrophic, हेटेरोट्रॉपिक, शोइंग यू इनके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है. फॉर एग्जांपल, ऑल यूकैरियोटिक एनिमल्स, all animals are here in this group of organisms. Now these were the 5 kingdoms proposed by Whittaker in 1969. So that's why the system is known as 5 kingdom system of classification. Now this is the diagram which shows the evolutionary history of this 5 kingdom system of our classification. This is the kingdom Monera, where you see that from this kingdom Protista has originated, and this kingdom Protista, it gave rise to 3 types of kingdoms. First here it is the kingdom Plantae, then here it is the kingdom Animalae, and then this is the kingdom Fungi. ये डायग्राम जो है ये हमें दिखाती है कि किस तरह ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहां से शुरू होती है. हमने ये भी देखा है कि किंगडम मोनेरा जो है, जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का एक ग्रुप था, तो साइनोबैक्टीरिया से जब हम आगे देखते हैं तो इग्लिनोफाइटा के बाद सीधे देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का एक चेन बनी है. और यहां से यू बैक्टीरिया से जब हम आगे नजर डालते हैं तो एक सीधा जाता है किंगडम एनिमले पर, यानी हेटेरोटाइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और साथ में यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइजोफाइटा, मैक्सोफाइटा को मिलाकर जब इन 2 ग्रुप से हम देखते हैं ओमाइकोटा, एसिकोमाइकोटा, बेसिडोमाइस, दीज माइकोटा, ये डिविजन्स यहां से क्रिएट होते हैं जो एब्जॉर्प्टिव नेचर दिखाते हैं. इस तरह जब इकोलॉजिकल नाइकी इनकी हम देखते हैं, इकोलॉजिकल रोल जो है, ये किंगडम प्लांटी, ये प्रोड्यूसर्स का ग्रुप है. देन दीज 2 किंगडम्स
दे आर हेटेरोट्रॉप्स, यहाँ पर एब्जॉर्ब, यहाँ पर इंजेक्शन टाइप का दिस न्यूट्रिशन होता है. सो दिस डायग्राम शोज द होल phylogenetic relation among the different kingdoms of the organisms. Now the drawbacks, जैसे दूसरे क्लासिफिकेशन थी वैसे वेटिकर ने जो काम किया है उसने बहुत हद तक इसको सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ड्रॉबैक जो है वो रह ही जाते हैं, चाहे वो एक दो या मामूली से क्यों न हो, उन पर उंगली उठी जाती है. तो यहां पर वही ड्रॉबैक फिर नजर आए हैं जो प्रीवियस किंगडम्स में क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा और मोनेरा जो दो ग्रुप्स है, यहां पर हेटेरोजेनस ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है. फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो कहीं न कहीं एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऐसे हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, कुछ कहीं पर सेल वॉल है, उसी के साथ एक और ग्रुप है जो वॉललेस है, जिनकी सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है. नंबर 2, दूसरा जो ड्रॉबैक है दैट इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स की है. अगरचा वेटिकर ने इस पर बड़ा जोर दिया है, एक मेन बेस उसे उस वक्त कंसिडर किया है. इसमें हमने देखा है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लोअर ग्रुप्स जो है ऑर्गेनिजम्स के, तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी का जो ग्रुप है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और दीज साइनोबैक्टीरिया का ग्रुप जो है, दोनों का जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो वाटर के बगैर कहीं और दूसरा सोर्स है, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों ग्रुप्स को, दोनों फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डाल दिया गया है. इसी तरह स्लाइम मोल्ड जो है, तीसरी बात जो है स्लाइम मोल्ड जो हमने प्रोटिस्टा के अंदर डाले हैं वो वहां पर फिट नहीं आते हैं, सो उनको प्रोटिस्टा के अंदर नहीं होना चाहिए. इसी तरह ये भी हम देखते हैं कि एल्गी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में रखी गई है. चौथी बात, एल्गीज को डिफरेंट ग्रुप्स में रखी गई है, कहीं कहीं पर ये प्रोटिस्टा के अंदर है, और फिर इसके बगैर हम देखते हैं ये किंगडम प्लांटी के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप है. सो यहां पर क्योंकि अगर दोनों फोटोसिंथेटिक नेचर के थे तो उनको एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमें नजर आते हैं. पांचवी बात जो है दैट इज हाई डाइवर्सिटी. बहुत से ऐसे ग्रुप्स है जिनको साथ में रखा गया है, उनकी फॉर्म, उनकी स्ट्रक्चर, उनका मोड ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है. नेक्स्ट, पॉलीफाइलेटिक, जो मैं भी उसमें बात कर रहा था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंदर पॉलीफाइलेटिक जो ओरिजिन जो है, दैट मीन्स के ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से इवॉल्व हुए हैं, उनका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो डिफरेंट सोर्सेज है, तो वहां से भी एक प्रॉब्लम हुई है. और एक इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है दोज आर द वायरसेस. तो वायरसेस के लिए इस क्लासिफिकेशन के अंदर कोई जगह नहीं थी, उनको कहीं पर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है इस पूरी क्लासिफिकेशन में. और आर्की बैक्टीरिया जो थे वो भी देखे गए हैं कि ये आर्की बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट है किनसे, दूसरे बैक्टीरिया से. Archaebacteria, they differ from other bacteria in structure, in composition and in physiology. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो नजर आते हैं इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. ओवरऑल फिर भी दूसरे क्लासिफिकेशन के मुकाबले में वेटिकर का जो इतना बड़ा काम जो है
ये बड़ा अप्रिसिएबल है और इसी को प्रैक्टिस किया जाता है. थैंक्स. दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture, 5 kingdom classification. Inshallah, in the future, we will go from topic to the other topics, other subtopics. Thanks.